मैं हूं अब्बाद खान पीपीसी वेल कैश ऑफिसर के हवाले से। ये मेरा पास पेपर है जो कि आज हुआ 1/2/2024 को कंडक्ट हुआ है। ये इनका पार्ट नंबर सेकंड है और जो कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में शेयर किए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएगा, वहाँ पर मैंने लिंक दिया होगा पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। और ये जो सवाल होंगे ये मेरे साथ स्टूडेंट ने जना वो शेयर किए हैं, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सवाल उन्होंने पेपर में आया था पीपीसी वेल कैश ऑफिसर के लिए कि इफ़ ए सैलरी इज 18,000 एंड रेशो ऑफ ए एंड बी इज 3:5, व्हाट इज द बी इज सैलरी। अब इस तरह के सवाल को आपने किस तरह सॉल्व करना है, आपने इस तरह सॉल्व करना है कि आपने लिखना है कि ए की सैलरी हो गया, ठीक है, ऊपर लिखेंगे बी की सैलरी क्या होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। ये ए सैलरी, ये बी सैलरी, यहाँ पर आप लिखेंगे फिर क्या ए की रेशो, ठीक है ना, ये ए की रेशो आएगा, सॉरी ये ए की रेशो टॉप पे आएगा, और फिर क्या होगी बी को जो आपको रेशो दिया, देखो ये ए और बी की जो रेशो है वो क्या 3:5 है, और तो फिर क्या करेंगे आप बी के क्या करेंगे यहाँ पर रेशो लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने फार्मूला लिखा ए की सैलरी डिवाइडेड बाई बी की सैलरी और ए की रेशो और बी की रेशो। अब देखो ए की सैलरी जो ना वो कितनी है, वो 18,000 है, ठीक है। यहाँ पर खुद सवाल में क्यों है, तो आपने क्या कि 18,000 लिख दिया। बी की सैलरी जो ना वो कहते हैं बी की सैलरी तो हमने बतानी है, तो हम क्या करें उसको क्या करें एक्स क्या करें, हम इसको सपोज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, और फिर ए की रेशो कितनी है, देखो ये ए की रेशो है और ये क्या है बी की रेशो है, ठीक है। तो हम क्या ए की रेशो क्या होगा वो 3 होगा, नीचे क्या होगा बी की रेशो क्या होगा वो 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, आप क्रॉस क्या करेंगे उनके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा 18,000 आ गया है मेरे पास, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या होगा एक्स क्या होगा 3 के साथ क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो जी अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम x को यहाँ पर छोड़ देंगे, ऊपर क्या यहाँ पर आएगा 18,000 आपके पास आएगा, 5 आएगा और डिवाइड बाय क्या होगा 3 आएगा, ठीक है। 3 5 15 3 6 18 आएगा, ये 3 0 आएंगे, और फिर क्या होगा 5 6 30 आएगा, और फिर क्या होगा 0 आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बी को, ठीक है, ये बी है, बी की जो सैलरी है वो क्या है 30,000 क्या होगी वो रिपीट होगी, ठीक है। और ये सवाल क्या था जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया है पीपीसी वेल कैश ऑफिसर के हवाले से, वो ये सवाल जो है पूछा गया था, ठीक है, आज के पास पेपर, आज के पेपर में। अच्छा जी, फिर पूछा गया था कि कटिंग, ठीक है ना, ये सवाल पूछा गया था कि कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप, ठीक है ना, कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप क्रॉप को जो ना वो किन किन क्रॉप्स को आप करते हैं उनको बेसिकली हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है ना। उनको बेसिकली जब आप क्या करते हैं मेच्योर क्रॉप को कट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, उनको हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा गाइस, फिर ये था, ये एग्रीकल्चर पोर्शन से पूछा गया था पीपीसी वेल कैश ऑफिसर ग्रेड 4 के लिए। वो ये था कि क्रॉप्स दैट नीड हैवी रेनफॉल, क्रॉप दैट नीड हैवी रेनफॉल इज कॉल्ड, तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन क्या था वो बेसिकली वो राइस था, ठीक है ना। ये उनका ऑप्शन था करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में जो पूछा गया था वो ये था कि विच इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोथ, तो वो आपका क्या था वो बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका क्या था टच स्क्रीन था, ठीक है ना, इनका आंसर, ठीक है। टच स्क्रीन क्या होता है बहुत एज ए इनपुट और आउटपुट के जो ना वो यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर था कि बेनिफिट्स और नॉन बेनिफिट्स ऑफ नॉन ब्रांच ऑफ बैंकिंग, उनके बेनिफिट आपने बताने थे, तो बेसिकली ये क्या हो जाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है उनके पास जो बैंक की जो कॉस्ट होती हैं वो क्या हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो कस्टमर की जो ना वो आउट रीच है, ठीक है ना, वो बैंक की कस्टमर जो है ना वो कस्टमर तक जो आउट रीच है वो क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर है बेनिफिट्स ऑफ नॉन ब्रांच बैंकिंग इज, तो इसी वजह से एक तो कॉस्ट और कम हो जाती है, दूसरा है कि जो बैंक की क्या होता है कस्टमर आउट रीच है, कस्टमर तक रसाई हासिल करना वो क्या हो वो ईजियर हो जाता है, ठीक है। तो ये उनका बेसिकली क्या होता है ये उनका फ़ायदा है, ठीक है। और फिर पूछा गया था पीपीसी वेल कैश ऑफिसर ग्रेड 4 के हवाले से कि यूएनओ हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। मैंने जो नोट्स वगैरह जो मेरे जो पेड सेशन चल रहा है तो मेरे पास तो उनके अंदर जो मैंने नोट्स वगैरह जीके के हवाले से शेयर किए थे जिसमें ये भी था इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। और ये क्या था न्यूयॉर्क क्या था, और ये क्या था यूएसए में कि बेसिकली क्या है वो वाक़ई है इनका हेडक्वार्टर, ठीक है, यूएनओ का। अच्छा गाइस, फिर उन्होंने पूछे थे एनोलॉजीज जो पूछी गई थी पीपीसी वेल कैश ऑफिसर ग्रेड 4 के हवाले से, टेलर वो था, डॉक्टर था, और क्या था एक हॉस्पिटल था, इनका एनोलॉजी पूछा गया था। और फिर आगे जो गिवन था वो क्या था वो टीचर गिवन था, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को तो ऑप्शन याद नहीं थे, तो वैसे क्या होता है डॉक्टर क्या होता है वो हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक है, लेकिन और टीचर क्या है वो स्कूल में क्या करता है वो काम करता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका जो वो स्कूल होगा
ऑप्शन वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था एनोलॉजी का क्वेश्चन पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर का, जो कि निबाफ ने कंडक्ट किया था, वो क्या था, क्या करते हैं, पेन क्या करते हैं, राइट करता है, ठीक है ना। और फिर आगे लिखा था नाइफ, ठीक है ना, नाइफ। तो ये बड़ा सिंपल सा था, नाइफ क्या करता है, वो कट करता है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो ये बेसिकली एनालॉजी एक का सवाल पूछा गया था। और फिर ये पूछा गया था बर्ड, ठीक है ना, ये बर्ड, ठीक है ना, इनका क्या था, ये नेस्टा, NEST। और फिर आगे पूछा गया था बी का, बेसिकली क्या था उन्होंने पूछा गया था, ठीक है ना, मक्की का। तो बी का जो होता है ना प्लेस जहाँ पर वो होता है, छत्ता होता है, ठीक है ना, हीव कहते हैं, हाईव या हीव या जो भी है, तो ये उनका होता है। जिस तरह बर्ड क्या होता है, यहाँ पर जाना इनका प्लेस होता है, रेस्टिंग प्लेस, नेस्ट है। इस तरह व्यू का क्या हो जाता है, वो हीव होता है, ठीक है, या हाईव से जो भी प्रोनाउंस कर लें, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर जीके के हवाले से उन्होंने पूछा गया था कि 2019 में और 2020 में बेसिकली क्या है, जो वाइल्ड जो है ना वो बेसिकली फायर हुआ था, ठीक है ना, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ था। तो वो कहाँ पर, किस कंट्री में वो स्प्रेड हुआ था, तो बेसिकली उनका नाम था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया क्या था, उसमें ये स्प्रेड हुआ था, ठीक हो गया। सवाल है जो कि पीपीसीबीएल टेलर या कैश ऑफिसर के हवाले से निबाफ ने जो पूछा था, वो ये था कि अ बैंक हैज़ 10 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़ है विद एन एवरेज एज ऑफ 30 है, ठीक है। बैंक है उनकी जो ना कंपनी है, सॉरी, इनके 10 एम्प्लॉयज़ है। तो हम क्या करेंगे, 10 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज एज कितना है, वो 30 है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करें, इसलिए हम मल्टीप्लाई करें ताकि हम क्या करें, टोटल एज क्या करें, हम उसको कैलकुलेट करें, ठीक है ना, 10 बंदों का। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या हो जाएगा, वो मेरे पास जो ना वो आएगा 300 आएगा। ये मेरे पास क्या कर, टोटल एज होंगे 10 बंदों का। अब वो कहता है कि इफ़ ओनर्स एज जो इज़ इंक्लूडेड, इस तरह है ना कि इफ़ ओनर्स एज इज़ इंक्लूडेड, और उनकी एज जो है उन्होंने 40 गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल एज तो आ गया 300 आ गया, तो इस 300 में से हम क्या करेंगे, ओनर्स का जो एज है जो कि बाद में इंक्लूड किया गया उनका, तो हम क्या करेंगे 300 में से क्या करेंगे, ओनर का एज भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास जो ना वो टोटल जो एज आएगा वो क्या आएगा, 340 आएगा। अब क्या गाइस, क्या पहले कितने इंप्लॉयज थे, 10 इंप्लॉयज थे, ठीक है। अब जो ओनर्स को भी इंक्लूड किया ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो पीपल है वो कितने हैं, ठीक है ना, टोटल जो पीपल है वो कितने हैं, पहले कितने थे, 10 थे, तो इसमें से क्या किया हमने, ओनर को भी इंक्लूड किया, तो अब जो ना टोटल बंदे कितने हो गए, वो 11 हो गए हैं, ठीक है। अब सिंपली जो हमारे पास जो ना टोटल एज आया उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय करेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 11 हो गए, ठीक है। जिसको हम जो है ना वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30.91, क्या होगा, ये उनकी क्या होगी, वो एज क्या होगी, इनकी एज आ जाएगी, ये हमारे पास क्या होगी, न्यू एवरेज एज आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, ये न्यू क्या होगा, एवरेज क्या होगी, उनके पास जो ना वो एवरेज जो ना वो आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा सवाल था, बस आपने सवाल को अंडरस्टैंड करना था, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मेरे साथ स्टूडेंट ने शेयर किया था पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के हवाले से, निबाफ ने जो पूछा था वो ये था कि 300 रुपीज़ है जिनको जो ना वो, और उनका रेशो वो था ए और बी था, उनका रेशो ये था, उनको डिवाइड करना था, इस रेशो में इनको डिवाइड करना 300 रुपीज़ थी, ठीक है ना। तो अब गाइस क्या है कि अच्छा आपने ए और बी का दोनों का फाइन करना था, ठीक है। तो अब देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए का शेयर निकालने के 2 को ऊपर रखेंगे जो कि उनका शेयर आ रहा है। टोटल जो है हमारे पास कितना आ गया है, 3 आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, दोनों रेशो को ऐड कर लिया, वो क्या अगर नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई जितनी अमाउंट है 300 है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 3 1 ज़र ये 100 से आ गया, और फिर क्या होगा 2 1 2 और 0 0, तो क्या मतलब है कि ए कि हमारे पास जो है ना वो ए का जो शेयर आ गया है वो मेरे पास क्या होगा 200 आ गया, ठीक है। अब बी का शेयर क्या होगा, बी का ये है रेशो में क्या है, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये बी का शेयर है रेशो की फॉर्म में। अच्छा नीचे के लिए टोटल रेशो हम लिख देंगे, टोटल हमने सम ऑफ किया, जो सम किया है रेशो का वो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, जो टोटल अमाउंट है जो उन्हें डिवाइड होना था तो ये आ जाएगा 3 1 3, ये 0 1 0 से कट गया, ठीक है, 100 आ गया, ये कट गया, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है ना वो 100 आ गया, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये मेरे पास जो है ना वो बी का शेयर आ गया, ठीक है। तो बी ए और बी का शेयर क्या है 200, और 100 क्या है, ये इनका अमाउंट आ गया, हमने इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये इनकी ज़िम्मे में ये 200 रुपये आ गया है, और बी के ज़िम्मे में वो जो है ना वो 100 रुपीज़ आ गया है। फिर नेक्स्ट सवाल पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर या टेलर में जो पूछा गया था, इफ़ अ पर्सन बाइज एन आइटम ऑफ 500 एंड सेल इट फॉर 600, ठीक है ना।
अब ये देखो, ये उनकी जो कॉस्ट प्राइस है, हम उसको कहेंगे कि क्या इनकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। उन्होंने सेल कितने का किया है, उन्होंने सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस, ये 100 का जो है ना वो सॉरी 600 का भेजा है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं वो क्या कहते हैं कि प्रॉफिट मालूम करें, तो आपने प्रॉफिट किस तरह मालूम करनी है कि आपने क्या करनी है, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस सॉरी, और फिर क्या करेंगे आप उसको फाइन करेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 600 हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो 500 है। तो ये क्या होगा, आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, आपके पास जो है ना वो 100 रुपीज़ जो है ना वो आपके पास जो है ना वो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। गाइस नेक्स्ट क्या था, आपसे ईडीएम क्या थे वो पूछे गए थे, ठीक है ना। ये देखो, गेट ऑफ, ये ईडीएम पूछा गया था पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर के निबाफ टेस्ट में। गेट ऑफ यू आर हॉर्स, ठीक है ना, गेट ऑफ यूर हॉर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टू बी हम्बल, ठीक है, टू बी मोर हम्बल, ठीक है ना, टू बी मोर हम्बल, ठीक है ना, एंड रियलिस्टिक, ठीक है ना, ये। तो ये बेसिकली इनका मीनिंग ये है, ठीक है, गेट ऑफ यूर हार्ट। फिर एक गाइस क्या था कि उन्होंने एक पूछा था एसर्टिव क्या था, ये पूछा गया था, इनका एंटोनम बेसिकली क्या था, ये इस वर्ड का पूछा गया था, एसर्टिव। तो जो पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर का जो है ना वहाँ पर जो एंटोनम पूछा गया था, लेकिन पहले मैं इनको आपको मीनिंग बता दूं कि जो बंदा बड़ा क्या होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है ना, यानी जिसको हम कहते हैं आउटस्पोकन करना, बड़ा कॉन्फिडेंटली वो कोई बोलता है ना, आउटस्पोकन जिसे हम कहते हैं, बोलने में बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, बोल्ड होता है, ठीक है, जो बात बड़ा सीधी बात करता है, डायरेक्ट बात करता है, ठीक है, उनको असर्टिवनेस, उनको असर्टिव कहते हैं। लेकिन उनका जो एंटोनम बनेगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या होता है वो, अगर कोई क्या हो, कोई किस्म का जो है ना वो अनकॉन्फिडेंट हो, ठीक है ना, अनकॉन्फिडेंट, ये इनका क्या होगा, एंटीनम बनेगा। कोई क्या हो, कोई शाय किस्म का जो है ना बंदा हो, ठीक है ना, या कोई क्या हो, बड़ा सबमिसिव हो, ठीक है ना, सबमिसिव हो, तो इसके लिए बेसिकली क्या, ये उनके एंटीनम बेसिकली सारे वो आ रहे हैं। या क्या कोई जो है ना क्या हो, बंदा बड़ा पैसिव हो, शाही किस्म का हो, तो वो इनका जो है ना वो एंटेम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पेपर में पीपीसीबीएल कैश ऑफिसर में उन्होंने पूछा गया था कि मुझे इनका बताओ कि एंटोनिम्स क्या करें, उनको एसर्टिव का बताओ। तो ये सारे क्या है, इनके एंटोनिम्स है, ठीक है ना, और ये उनके क्या है, बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, ये इनका सिनम्स है, ठीक हो गया। फिर एम एस वर्ड के हवाले से उन्होंने पूछा गया था कि विच की इज यूज्ड टू बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वो क्या है, कंट्रोल प्लस बी क्या होता है, ये की क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, एम एस वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट पूछा गया था कंप्यूटर से कि विच वेयर इज द ऑप्शन हीडर एंड फूटर प्रेजेंट ऑन पेजेस, यानी एम एस ऑफिस की बात की जा रही है, ठीक है। ये हीडर और जो फूटर है वो कहाँ पर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, इंसर्ट, ठीक है ना। जो एम एस ऑफिस में जो इंसर्ट जो मेन्यू है, ठीक है ना, मेन्यू या टैब है, ठीक है ना, ये वहाँ पर जो है ना वो बेसिकली ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, फिर उन्होंने पूछा किया था कि जो रोम है, ठीक है ना, रोम, ठीक है ना, ये तो उसमें जो डेटा होता है वो कितने टाइम के लिए जो है ना वो स्टोर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर याद रखो कि वहाँ पर जो डेटा होता है वो बेसिकली परमानेंटली क्या है, वो यहाँ पर जो है ना वो स्टोर होता है। ये एमसीक्यू पूछा गया है, फॉर हाउ मेनी जो है ना वो टाइम डेटा कैन बी स्टोर इन रोम, ठीक है, वो परमानेंटली है। अच्छा गाइस, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सारे जो मेरे पेड कोर्सेज हैं माशाल्लाह उसमें से जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं, ठीक है। बैंकिंग पोर्शन भी मैंने मैंने डिटेल के साथ क्या किया था, मैंने कवर किया था। कंट्रोल क्या है, मनी सर्कुलेशन, ठीक है ना, मनी की जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में बेसिकली क्या करता है, वो कौन जो है ना वो कंट्रोल करता है, ठीक है। ये मैंने डिटेल के साथ इन टॉपिक को मैंने कवर करवाया था अपने जो पेड जो लेक्चर्स है मेरे जो कोर्स है। वो क्या होता है बेसिकली, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बेसिकली क्या करता है, मनी को जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में, ठीक है, करता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वो कुछ जो है ना वो टूल्स क्या होते हैं बेसिकली वो यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वो अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मेरे जो पेड क्लासेस है वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जिसका आंसर क्या है, वो SBP है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन MS एक्सेल, ठीक है ना, रोज एंड कॉलम्स आर एडेड बाय विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बेसिकली वो यूज़ किया जाता है रोज और कॉलम को ऐड करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट का क्या होता है, ये बेसिकली ऑप्शन जो है ना वो यूज़ किया जाता है, वहाँ पर जाके आपने रोज और कॉलम्स को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये भी PPCBL कैश ऑफिसर में पूछा गया था निबाफ ने। कैश ऑफिसर में पूछा गया था कि लोन्स आर ग्रांटेड, दिए जाते हैं टू फार्मर ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है।
तो स्टूडेंट ने तो उनको तो ऑप्शन याद नहीं थे, लेकिन उनके जो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं वो अपने ऑप्शन में जो देखना है वो मैं पॉसिबल आंसर में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज़ाहिर है फिर क्या होता है, कोलेट्रल क्या होता है वो आप रखवाते हैं, उसके बेस पे जो है ना वो फिर आपको मिल सकती हैं, ठीक है ना। आपकी रीपेमेंट जो है ना वो कैपेसिटी जो है ना वो देखी जाती है कि आप इस काबिल हैं कि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबल है कि आप इस काबिल हो सके कि उनको अमाउंट की जो है ना वो रिपेमेंट कर सकें, ठीक है ना। और आपके पास जो है ना कोई जैसे कोलेट्रल में जो है ना कोई आपके पास जो है ना वो लैंड ओनरशिप है ना वो देखी जाती है, ठीक है। लैंड ओनरशिप जो है ना वो क्या हो रहा है वो देखी जाती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट को जो ऑप्शन मालूम तो नहीं है, तो मैंने ये पॉसिबल आंसर जो है ना वो बता दिए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना ये सवाल जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है, पीपीसी बैल कैश ऑफिसर में। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना ये बैंकिंग के हवाले से जरा उन्होंने पूछी गई थी, ठीक है ना। तो ये मैंने जो पार्ट फर्स्ट था ना तो वहाँ पर भी मैंने कुछ ये करवाया था, मैंने इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में करवाया था, ठीक है। लेकिन ये कुछ इन्होंने बेसिकली क्या था, ये बैंक के हवाले से एक टर्मिनोलॉजी है वो उसके हवाले से जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है। अमोर्टाइजेशन हो गया, ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या हो जाता है उसकी डिफिनेशन जो है ना वो ये है, जब आप क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या करते हैं जब आप लोन की जो है ना वो पेमेंट करते हैं इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इन रेगुलर इंस्टॉलमेंट, इन रेगुलर जो इंस्टॉलमेंट की मद में क्या आता है, जब आप क्या करते हैं लोन्स की क्या करते हैं पेमेंट करते हैं तो उनको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, ठीक हो गया। जैसे आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक से आपको कोई लोन लेते हैं तो आप जो है ना पूरा एक आपको शेड्यूल बना लेते हैं कि आप जो है ना वो कि आपका इंटरेस्ट जो है ना अमाउंट जो है ना वो कितनी बनेंगी, कितने नंबर ऑफ जो है ना वो होंगे ना कितने इंस्टॉलमेंट जो है ना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने बनेंगे, वो सारा पूरा एक शेड्यूल आपको जरा वो बता देता है, ठीक है। उनको अमोर्टाइजेशन टेबल कहा जाता है, ठीक है, कि आपने कब का क्या करना है, आपने वो है पेमेंट आपने करनी है रेगुलर पेमेंट और वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो उनको बेसिकली क्या है अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। जब आप क्या करते हैं जब आप कोई लोन लेते हैं उनकी रेगुलर बेस पे क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में जब उनको रीपेमेंट करते हैं लोन की इंक्लूडिंग प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट होता है, उनको बेसिकली बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में ना उनको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और ये बैंक्स वगैरह क्या करते हैं उनको यूज़ करते हैं। आपको एक अमोर्टाइजेशन टेबल जो है ना वो बना के दिया जाता है, ठीक है, कि आपने कब जो है ना वो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब करनी है, सब सेकंड इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने कब पे करनी है, अच्छा कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, वो सारा अमोर्टाइजेशन टेबल के अंदर क्या होता है वो लिखा होता है, ठीक है। पूरा जो रीपेमेंट का जो वो है ना शेड्यूल है वो आपको जो है ना वो दिया जाता है, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट में जो है ना वो पे करनी होती है जो लोन की जो अमाउंट है। तो इसको टेक्निकली कहा जाता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो गाइस आगे आ जाता है कि ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एसबीपी टू ग्रांट अ लोन, ठीक है। तो इसमें से जो ना जो स्टूडेंट ने मेरे साथ सिर्फ क्वेश्चन जो है ना वो शेयर किया था, ऑप्शन तो उनको याद नहीं थे, लेकिन इनके ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं कि सबसे पहले उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है जब एसबीपी कोई लोन देती है तो उनका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री किसी चेक की जाती है, वो ECIB इसको कहते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट होती है, उनको बेसिकली क्या होता है वो कंसल्ट करता है। अगर बैंक ने आगे लोन देना है तो उसने उस कस्टमर की जो ना ECIB जो रिपोर्ट जो कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, वो इसने कैंसिल करनी होती है ताकि वो देखे कि इस बंदे ने कोई जो है ना प्रीवियसली इसने कोई लोन के ऊपर डिफॉल्ट तो नहीं किया, क्या इसने अपने लोन की अमाउंट जो है ना वो कोई हमेशा टाइम के ऊपर जो है ना वो पेमेंट किया है, क्या इनकी ज़िम्मे कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं रहते। तो वो सारा क्या होता है वो यहाँ से जो है ना पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर क्या है, फिर रिक्वायरमेंट में जो है ना उन्होंने SNSC जो है ना एप्लीकेंट के लिए नहीं होती है, जो लोन के लिए जो है ना वो दरख्वास्त देता है। फिर कोई प्रूफ ऑफ इनकम भी दिखानी होती है, जैसे सैलरी स्लिप हो गया, कोई बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, या बैंक स्टेटमेंट का ये भी क्या होता है उन्होंने प्रोवाइड करनी होती है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में, ठीक है। फिर इसकी एक जन एक मिनिमम एज भी है और एक जन एक मिनिमम इनकम भी है, ये क्राइटेरिया भी जो है वो क्या होता है वो देखा जाता है, ठीक है। ये भी इनके रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। स्टूडेंट थी मेरे जो कोर्स की तो उन्होंने मेरे साथ जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना वो कुछ शेयर किए हैं और मैंने इनकी कुछ सवाल जो है ना वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किए हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली उनके कुछ कमेंट्स भी हैं जो कि मेरे कोर्स के हवाले से उन्होंने किए हैं और ये बेसिकली बड़ा जेन्युइन किस्म के जो ना वो कमेंट्स है, कोई उनसे ये दिलवाए नहीं गए बल्कि ख़ुद उन्होंने जो है ना वो दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है ना उनको भी देख सकते हैं और ये सवाल भी आप लोग देख सकते हैं कि ये जेन्युइन जो है ना वो सवाल है कि स्टूडेंट जो खुद अपेयर हुए टेस्ट में उन्होंने मेरे साथ जो है ना वो शेयर किए हैं, ठीक है। डेट टू इनकम रेशो, ठीक है, डेट टू इनकम रेशो ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि हाउ मच ऑफ योर सैलरी कैन गो टुवर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। ये भाई बताता है कि कितना जो है ना आपकी सैलरी का जो है ना वो इंस्टॉलमेंट की तरफ जो है ना वो जाना चाहिए। ज़ाहिर आप लोन की रिपेमेंट आपने करनी है ना, ठीक है। तो SBP क्या करता है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि इस बंदे का क्या हो 50% क्या हो, वो अगर इसने इंस्टॉलमेंट करनी है ना तो वो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो 50% क्या होना चाहिए उनकी इनकम का होना चाहिए, उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है ना
उनकी इनकम का 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमें ये बताते हैं डेट टू इनकम रेशो, ये भी उनको देखी जाती है। और साथ जो है ना ये मिनिमम रिक्वायरमेंट में ये आता है कि उनके पास कोलेट्रल भी होना चाहिए। ठीक है ना, कोलेट्रल जो कि आप जो ना कोई एज ए सिक्योरिटी या कोई जो है ना सिक्योरिटी के तौर पर जो है वो रखवाते हैं, वो बैंक को इसलिए रखवाते हैं कि अगर कल को ये बंदा मुझे लोन की रिपेमेंट वापस नहीं करता, अमाउंट वापस नहीं करता, तो मैं उनकी जो एसेट है, कोई भी कोलेट्रल हो सकती है ना, मैं उनको बेच के अपने पैसे क्या करूँगा, वो रिकवर करूँगा। ठीक है, उनको एज ए कोलेट्रल भी कहते हैं या इनको जो है ना वो सिक्योरिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि आप बैंक के पास रखवाते हैं अगेंस्ट लोन जो आप लोन लेते हैं। ठीक हो गया, ऐसे लोन जिसके अगेंस्ट जो है ना वो कोलेट्रल लगवाते हैं आपको एज ए, ऐसे लोन्स को बेसिकली कहा जाता है सिक्योर्ड जो है ना वो लोन्स जो है ना वो लोन्स कहा जाता है। ठीक है, और जिनके अगेंस्ट आप कोलेट्रल नहीं रखवाते ऐसे लोन्स को बेसिकली उनको अनसिक्योर्ड क्या होता है वो लोन जो है ना वो बेसिकली उनको कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, FET कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इनका प्रेसिडेंट कौन सा है। मैं उनका नाम को प्रोनाउंस तो नहीं करना चाहता, लेकिन पहले खैर कर दूं, वो है एलिजा डी अंडा मदराजो। ये बेसिकली क्या है, ये उनका नेम है जो कि करंट क्या है FATF का जो ना वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, बाफ ने PPCBL कैश ऑफिसर में जो टेस्ट हवाले से पूछा गया था वो ये था कि एवरेज वैल्यू ऑफ 6 इज 12। ठीक है ना, तो आगे एवरेज 6 की जो एवरेज वैल्यू है वो क्या है, वो 12 है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 12 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम क्या करें टोटल क्या करें उनकी वो है मालूम कर सके। ठीक हो गया, उनकी टोटल जो है ना वो वैल्यू मालूम कर सके। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं एंड वन वैल्यू 20 एंड वन वैल्यू 20 इज रिमूव्ड। अभी देखो जो 72 है ना, इसमें से क्या करेंगे हम 20 को क्या करेंगे वो रिमूव कर देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास 52 रह जाएगा। ठीक है ना, अब वो कहते हैं कि मुझे बताओ न्यू एवरेज क्या बनेगा। तो गाइस क्या क्या होगा, ये जो मैंने ये निकाली है ना 20 माइनस करके, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि एंड वन वैल्यू 20 इज रिमूव्ड, तो अब क्या करेंगे जी, इसको हम ऊपर रखेंगे। अब देखो पहले क्या थे 6 वैल्यू थे, तो इसमें से क्या किया हमने एक को रिमूव कर दिया, वन वैल्यू। ठीक है, वन वैल्यू 20 इज रिमूव, तो एक वैल्यू क्या गया वो रिमूव हो गई है। ठीक है, तो अब पीछे कितने रह गए, वो मेरे पास जो 5 क्या गया टोटल मेरे पास रह गई है, क्योंकि मैंने एक क्या किया रिमूव किया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 52 के साथ क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना वो क्या होगी एवरेज क्या होगी मेरे पास, न्यू वैल्यू क्या होगी मेरे पास जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जो है ना वो आंसर होगा। ठीक है, मेरे पेड सेशन थे PPCBL कैश ऑफिस क्या होता है, वहाँ पर मैंने सारे किस्म के जना वो एवरेज के सवाल बड़े डिटेल के साथ मैंने डिस्कशन किए, और ये उनमें से जना एक सवाल जना वो आया हुआ है। गाइस आज के वीडियो में इतना ही है, जो स्टूडेंट ने मेरे साथ जो क्वेश्चन शेयर किए थे। ठीक है, ये इनका पार्ट जो नंबर 2 हो गया। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसको पार्ट नंबर 3 में उसको कवर करूँगा। उनका लिंक मैं इस वीडियो के वो कमेंट बॉक्स में इसका जो ना वो जो ना आपको लिंक डाल दूँगा। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।